आपने मुझे मांग संख्या 16 और 31 पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज जो दोनों ही विषय हैं, चाहे सामाजिक अधिकारिता और न्याय विभाग और राजस्व विभाग, दोनों ज़्यादा इन दोनों का उपयोग गांव के लोगों के काम में होता है। सबसे पहले मैं सामाजिक अधिकारिता विभाग के बारे में आपसे निवेदन करूंगा, आदरणीय सभापति महोदय, कि आज गांव के गरीब आदमी, गरीब बच्चे, मैंने सरवाड़ में मेरे छात्रावास खुला था, समाज कल्याण मंत्री थे बनवारी लाल जी, और कम से कम 10 साल तक मैं झंडा फहराने के जाता था। वहाँ पे वो बच्चे आते और 15 अगस्त 26 जनवरी को जाता था। वाकई हमारे SC ST के भाइयों के लिए ये वरदान साबित हुआ है। और पहले इसका नाम समाज कल्याण विभाग था, हमारे नेताओं ने सोच के इसका नाम सामाजिक अधिकारिता विभाग रखा है। उस समाज को इस लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है कि तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको लिखाओ और उन बच्चों को योग्य बनाओ। आज मेरा आपसे सुझाव है कि इस विभाग में इनके जो व्यवस्थापक होते हैं उनकी बहुत कमी है। जूली साहब, 4 अंबेडकर छात्रावासों को एक व्यवस्थापक होता है, क्या स्थिति हो रही है? मेरी आपसे सरकार से मांग है कि इन अंबेडकर छात्रावासों में आप और नई भर्ती करें, हर एक पे एक व्यवस्थापक लगाएं, जिससे उन बच्चों को, व्यवस्थापक का मतलब है गार्जियन, और गरीब बच्चा जो वहाँ पे पढ़ने जा रहा है, वहाँ रह रहा है 6ठी से 12वीं तक, उन बच्चों को हम ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं अगर एक गार्जियन वहाँ पे रहेगा। आप देखेंगे कि हर साल दिवाली और होली को अपन अपने घर की पुताई लिपाई कराते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे छात्रावास हैं, अंबेडकर छात्रावास, देवनारायण छात्रावास, ज्योतिबा फूले छात्रावास, अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल, इनकी एक टाइम फिक्स करें कि इस टाइम को इनकी लिपाई पुताई होगी। हर हफ्ते में इनके चद्दर, बेडशीट सारे जो है उनको साफ कराया जाएगा, और जब वहाँ बच्चा पढ़ने जाए तो उसको महसूस हो कि मैं भी किसी बड़े आदमी के, किसी पैसे वाले आदमी के परिवार की तरह यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। ये थोड़ी उसमें कमियां हैं। आप साबुन भी देते हैं, तेल भी देते हैं, दूध भी खिलाते हैं, रोटी भी खिलाते हैं, लेकिन अगर इन व्यवस्थाओं को हम सुधारेंगे तो उस वंचित समाज के बच्चे हमें दुआ देंगे। जहाँ तक मैं मानता हूँ, कल शिक्षा पे भी मैंने बोला था, इन गरीब बच्चों के लिए राजकीय जो महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों पे भी सरकार से मैं मांग करूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय जूली साहब आपसे, कि वहाँ भी आप 150 बच्चों के ऐसे हॉस्टल खोलें जिससे गांव का गरीब का बच्चा वहाँ आके पढ़ सके। जहाँ तक सवाल है दूसरा विषय, मुझे घंटी का डर है। पारिक साहब बैठते हैं तो लगता है मुझे देखते ही घंटी हो जाते हैं। 10 से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप देखेंगे राजस्व विभाग, ये भी एक ऐसा विभाग है जिस विभाग की पुरानी स्मृति में जाएं, एक बड़ा पेन, बहुत बड़ा पेन, पूरी किताब को पटवारी जी सुबह उसको पेन को भरते थे और वो पेन चलता रहता था, और पटवारी जी के 4 आदमी इधर, 4 आदमी इधर, कोई दाल बाटी चूरमा बना रहा है, कोई मालिश कर रहा है, कोई भांग बांट रहा है, और वो पटवार खाने थे। आज जहाँ एक पटवारी काम करता था, वहाँ आज एक उप तहसील हो चुकी है।
लेकिन वो समाज के हर वर्ग को संतुष्ट करते थे। उनके पास काम ज़्यादा था, आज ऑनलाइन हो गया, इनके पास काम कम है। उसके बाद भी हमारे जो पटवारियों का व्यवहार है, गिरदावरों का व्यवहार है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये थोड़े बड़ी श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो नीचे लेवल के अधिकारी है, मेरा आदरणीय मंत्री महोदय आपको सुझाव है, एक राजस्थान सरकार ये लिखे कि कोई भी पटवारी 3 साल से ज़्यादा एक जगह नहीं रहेगा। काम रहा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा काम आपके जमाबंदी, नकल, सारा जो भी लोन लेना, काम करना, वो तो सारे के सारे काम कंप्यूटर से निकाल लो आप। काम इतना ही बचा है कि भूमाफिया ही लिए घूमते हैं उनको कि कैसे इसमें नाम छूट गया। एक मेरा सुझाव आपसे और है, बहुत ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम हैं, राम सुख का नाम गलत लिख दिया, वो संशोधन हो सकता है। ऐसा आप कलेक्टरों को निर्देशित करें कि वो जो जन सुनवाइयाँ हो रही सरकार के द्वारा, उन जन सुनवाइयों में सबसे बड़ी प्राथमिकता से इन नामों को दुरुस्त किया जाए। सीधा आपके तहसीलदार बोलते हैं कि भाई कोर्ट में करो, एसडीएम साहब के कोर्ट में नाम दुरुस्त कराने जाएगा तो कितना पैसा उसमें खर्च होता है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि सरकार एक ऐसा आदेश निकाले जिससे ये आपकी जन सुनवाई में उनके नाम दुरुस्त हो। नहीं, बहुत जगह मना कर दिया। ये सरकारी कुएं हैं, किसी लंच डिनर पे सरकारी जो कुएं हैं वो कुएं नाम पे नहीं है और बाकी जमीन उसके नाम पे है। अब इसमें कितना बड़ा खेल हो जाता है किसान के साथ, गरीब के साथ। जानकार किसान, समझदार आदमी तो ये 70-75 साल से देश आज़ाद हो गया, पूरे नक्शे, गिरदावरी, कागज, ढाल बाँच सब जानता है, लेकिन वो गरीब आदमी समझता नहीं है। उसके कुएं के लिए उसको कितना वहन करना पड़ता है, इसके लिए भी इस सदन में मैं मांग करूंगा राज्य सरकार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय राजस्व मंत्री जी से कि वो आप एक आदेश निकालें कि जिस आदमी के हक में कुआं पड़ता है, जिसकी जमीन पे आता है, अगर वो सरकारी है तो उसको नाम किया जाए। एक और सबसे बड़ी समस्या अभी एमएलए साहब पुष्कर वाले बता रहे थे, 71 में हमारे जिले में भू संशोधन हुआ था। आपसे अजमेर जिले के वकील और वो सब सर्किट हाउस में मंत्री महोदय से मिले थे, तो वो भू संशोधन के पेंडिंग मैटर, एक तो वो और एक नियमन करने की कार्रवाई इन 4 सालों में हुई नहीं। धारा 91 लगता है, उसके जुर्माना होता है। तो जो नियमन योग्य काम है और नियमन उन जमीनों को करने के लिए भी एक सरकार आदेश दें। प्रशासन गांवों में भी कलेक्टरों ने, कलेक्टर को और एसडीएम को और तहसीलदार को ये पावर नहीं था कि जमीन नियमन की जाएगी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि एक राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को आदेश दिया जाए कि जो भी नियमन योग्य, जो भी उस क्राइटेरिया में आती है, उन लोगों को, गरीब किसानों को जमीनों को नियमन किया जाए। अगर वो नियमन नहीं होती, वो मुआवजा देते जाएंगे, पटवारी की सेवा करते जाएंगे और अपना काम चलाते जाएंगे। मेरा श्री राजकुमार रोत 2 मिनट, अब असली बात तो आवाज़ साहब 1 मिनट में समाप्त करें। अब समाप्त नहीं, ऐसा है मंत्री महोदय, मेरे बाड़ी गांव गोवा के विजयनगर के आसपास के पेराफेरी की जमीन को आप नाम कराएं। दूसरा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में मसूदा तहसील में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। मैं झाग पंचायत पे और जामोड़ा ग्राम पंचायत पे आपसे मांग करूंगा कि जब आप दे रहे हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करते हैं और आपसे भी प्रार्थना करते हैं, मेरे पड़ोसी हैं, 2 उप तहसील खोलने की व्यवस्था कराएं और जो हमने आपको सुझाव दिए उनको जल्दी अमल में लाए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सभापति महोदय।